हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स तथा न्यूक्लियोफाइल्स को छाटिए। ये दिया है CH3- यानी कि मैथिल कार्बेरिन। दरअसल ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल है अथवा न्यूक्लियोफाइल। तो आइए प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल्स तथा न्यूक्लियोफाइल्स रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त आक्रमणकारी अभिकर्मक है। जैसे क्रियाधार प्लस अभिकर्मक और ये मिलकर बनाते हैं उत्पाद और सह उत्पाद। तो चलिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक। वे स्पीसी जो क्रियाधार के देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब है इलेक्ट्रॉन से स्नेह यानी कि ऋणात्मक भाग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वे स्पीसी जो क्रियाधार के ऋणात्मक भाग पर आकर्षित होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला जाता है। इनमें क्या होता है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे जो धनावेशित होते हैं H+, X+ यानी हेलोजन प्लस, R+ यानी कि कार्ब धनायन। कुछ उदासीन स्पीसीज जैसे BF3, AlCl3, ZnCl2, इनमें भी केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण है। अब देखते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक। नाभिक से स्नेह मतलब ये धनावेश भाग पर आक्रमण करते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अष्टक पूर्ण होता है। ये क्रियाधार के धनावेशित भाग पर आक्रमण करते हैं। नाभिक स्नेही ऋणावेशित आयन अथवा एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर रखने वाली स्पीसी को बोला जाता है। यानी जिनके पास या तो ऋणात्मक आवेश होगा या फिर लोन पेयर होगा, स्पीसी को बोला जाता है। इसी तरीके से उदाहरण में देखते हैं, जो कार्ब ऋणायन होते हैं उन पर कार्बन के पास क्या होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो कार्ब ऋणायन जैसे CH3-, C2H5-, अन्य ऋणात्मक आयन जैसे क्लोरीन-, H-, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो उदासीन जैसे ROH, HOH यानी कि जल। तो ये नाभिक स्नेही होते हैं। तो हमसे प्रश्न में दिया है CH3-, तो हमारा उत्तर हो जाएगा CH3- यानी कि मैथिल कार्ब ऋणायन नाभिक स्नेही है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।